औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 28 मार्च 2021 है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। स्पेन के अदारे सेपे ने अपने वर्कर्स को मुतहर्रिक कर दिया ताकि अप्रैल के आगाज से बेरोजगारी के बेनिफिट्स बर वक्त अदा करने के काबिल हो सकें। याद रहे कि इससे कबल सेपे का अदारा बहुत ही सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा था और एक मौका पर इसकी वेबसाइट भी हैक हो गई थी, जिससे काम में मजीद रुकावट आई थी। स्पेन में मैड्रिड, बार्सिलोना और बेयारक आइसलैंड में सेपे का काम सबसे ज़्यादा ताखीर से हो रहा था। मंसूबे के तहत वर्कर्स अब ओवर टाइम भी लगाएंगे और वर्कर्स को ओवर टाइम की मद में 20 यूरो मिलेंगे। स्पेन के अदारे सेपे की वेबसाइट पर 9 मार्च को होने वाले साइबर अटैक के नतीजे में मालूम हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स और एरते के लिए दी जाने वाली दरखास्तें कंप्यूटर रिकॉर्ड से गायब हो गई हैं और दरखास्तें ज़ाया हो गई हैं। याद रहे कि साइबर अटैक के नतीजे में हैकर्स ने सेपे के सर्वर्स को अटैक किया था। ज़राए ने कहा है कि अदारा को ये मालूम नहीं कि कौन सी और कितनी दरखास्तें मुतासिर हुई हैं। स्पेन के एक इलाके में 4 से 9 मार्च तक दी जाने वाली दरखास्तें मुतासिर हुई हैं। स्पेन की हुकूमत एरते स्कीम को मई के अख्ताम के बाद तोसी देने का इरादा रखती है और इसकी मुद्दत अख्ताम साल तक करने का इम्कान है। इस बात की यकीन दहानी स्पेन की वज़ीर एम्प्लॉयमेंट योलंदा दियास ने कराई है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लेबर यूनियन के नुमाइंदों के साथ मीटिंग के बाद किया। उन्होंने कहा कि एरते के हंगामी प्लान की वजह से 5,50,000 कंपनियों को डूबने से बचाया गया है और 30 लाख मुलाजमतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। योलंदा दियास ने कहा कि हम न सिर्फ माशरती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बल्कि मुलाजमत की ज़मानत के लिए भी काम कर रहे हैं, जिसका सामना हमें कोरोना बहरान के बाद पेश आया है और ये फ़िलहाल स्पेन के लिए सबसे बड़ा मसला है। स्पेन की वजारत सेहत ने फ्रांस से आने वाले मुसाफिरों में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र हफ्ते को ऐलान किया है कि फ्रांस से बजरिया ज़मीनी रास्ता स्पेन आने वालों को कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करना होगी। वजारत सेहत का कहना है कि ज़्यादा मुतासरा इलाकों से स्पेन आने वाले मुसाफिरों को सफ़र करने से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। ताहम ये पाबंदी ट्रक ड्राइवर, सरहदों के आर पार काम करने वालों और सरहदों से 3 किलोमीटर की हदूद में रहने वालों पर लागू नहीं होगी। ईस्टर की छुट्टियां गुजारने के लिए 40,000 जर्मन सयाह स्पेन के जजीरे मायोर्का आएंगे। टूर ऑपरेटर्स और एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि मायोर्का की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगले 10 रोज के दौरान 40,000 सयाह मायोर्का पहुंचेंगे और जर्मनी से 566 परवाजें 5 अप्रैल के दरमियान पाल्मा आएंगी और मुसाफिरों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी PCR मनफी रिपोर्ट हमरा ज़रूर लाएं। स्पेन के सूबा कैटालोनिया के इलाके सान विसेंटे दे कास्टिया के एक पादरी दाविद विरगास को बार्सिलोना हाईकोर्ट ने 3 साल कैद की सजा सुना दी है। दाविद पर इल्ज़ाम है कि इसने जायदाद हथियाने के लिए एक खातून की शादी का निकाह नामा एक मुर्दे के साथ जारी कर दिया था। साबिक पादरी दाविद को 1,080 यूरो जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। ये जाली शादी 1 जुलाई 2008 को हुई थी। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हफ्ते की रात कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान पहली मरतबा एक म्यूजिक कंसर्ट का एहतमाम किया गया, जिसमें हुकूमत की इजाज़त और तावन से 5,000 शुरका ने हिस्सा लिया। बार्सिलोना में इतने बड़े पैमाने पर इस कंसर्ट के इनेकाद का मकसद ये पता चलाना था कि आया कोविड-19 के खिलाफ हफाजती इकदाम को मद्देनजर रखते हुए महफूज अंदाज में बड़ी अवामी तकरीबात मुनक्किद की जा सकती हैं या नहीं। इस कंसर्ट में शिरकत करने से पहले तमाम शायकीन ने 3 बड़े टेस्टिंग मराकज़ से अपने फौरी कोरोना टेस्ट करवाए। इस तकरीब में शिरकत की इजाज़त सिर्फ उन शहरियों को दी गई जिनके टेस्टों के नताइज मनफी थे।
स्पेन के शहर बार्सिलोना में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 22 और 27 मार्च पीर से हफ्ता के दरमियान कोरोना वायरस के मुस्बत असरात में 14% से ज़्यादा इजाफा हुआ है और आदाद शुमार के मुताबिक अब भी शहर में 15 मार्च से 21 मार्च तक होने वाले 1626 के मुकाबले में 1855 इन्फेक्शन सामने आए हैं। आदाद शुमार बार्सिलोना पब्लिक हेल्थ एजेंसी के मुताबिक है। वबाई मर्ज के आगाज से यानी 26 फरवरी 2020 से लेकर अब तक कतलान दारुल हुकूमत में 1,14,286 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। स्पेन में हफ्ता और इतवार की शब घड़ियों को 1 घंटा आगे कर दिया गया, जिसके बाद समर टाइम का आगाज हो गया है। हस्पानवी समर टाइम का आगाज मार्च के आखिरी इतवार को किया जाता है, जो कि अक्टूबर तक जारी रहेगा और अक्टूबर के आखिरी इतवार को जो रवां बरस 31 अक्टूबर को आएगा तो घड़ियों में वक्त दोबारा पीछे कर दिया जाएगा। यूनान के कोर्थनोस महाजर कैंप में मुकीम पाकिस्तानी कैदी की खुदकशी की बाद सूरत हाल बिगड़ गई और कैंप में मुकीम महाजरों का मौकफ है कि पाकिस्तानी महाजर ने खुदकशी नहीं की है, बल्कि उसे कैंप के सिक्योरिटी एहलकारों ने मारा है और खुदकशी का रंग देने के लिए उसकी नाश को लटका दिया है। कैंप में मौजूद कैदियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और कैंप में कई मकामात को आदनज़े आतिश कर दिया गया। कैंप हुकाम ने हालात से निपटने के लिए पुलिस को तलब किया और कैफियत पर कंट्रोल किया गया। इटली का शुमार उन ममालिक में होता है जहां मजमूई आबादी के तनासब से कोविड-19 के बायस हलाकतों की मजमूई शरह बहुत ज़्यादा रही है। यूरोप मुल्क इटली में कोरोना की वबा के बायस शादी और शरह पैदाइश में वाज़ेह कमी वाक़ हुई है, जबकि जनाजे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस अलमनाक सूरत हाल के नतीजे में मुल्क की आबादी में गुज़िश्ता बरस तकरीबन 4 लाख की कमी रिकॉर्ड की गई है। बहरे रूम के किनारे वाक़े इस मुल्क में कोविड-19 के बायस चंद रोज़ पहले तक कुल 1,07,000 अफराद हलाक हो चुके थे। ये यूरोप के किसी भी मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से हलाकतों की दूसरी सबसे बड़ी तादाद है। इस वबा के बायस इटली से ज़्यादा हलाकतें अब तक सिर्फ बरतानिया में रिकॉर्ड की गई हैं। भारत में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। साबिक मायानाज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी हफ्ता को वबा से मुतासर हो गए हैं। सचिन तेंदुलकर का ट्वीट में कहना था कि वबा से महफूज रहने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, ताहम उनमें वबा की मुतअद्दिल अलामात पाई जाती हैं। उनके बकौल उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश बस यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदम नबूवत पर करे और आखिरत में उनकी शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। और दुनिया में जो लोग भी इस वक्त वबा से मुतासिर हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दे। इंशाअल्लाह कल नए प्रोग्राम में नई मालूमात और नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।